नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्लैब ढलाई होने से पहले आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से स्लैब में वायरिंग फिटिंग होती है, जिसमें वायरिंग का पाइप फिट किया जाता है और इसके साथ साथ फैन बॉक्स और लाइट बॉक्स फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब में वायरिंग फिटिंग का वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्लैब को मापकर स्क्वायर फीट में वायरिंग फिटिंग का जो मिस्त्री था, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन था, उसने कैसे पेमेंट लिया और कितना रुपए पर स्क्वायर फीट यहाँ पर चार्ज लगाया। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। तो वायरिंग फिटिंग का पेमेंट लेने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब में वायरिंग फिटिंग का पाइप, फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स लगाने के बाद कुछ इस तरीके से मिस्त्री ने पूरे स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई को माप लिया। तो लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद चलिए देखते हैं कि पूरे स्लैब की लंबाई कितनी है। तो लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 37 फीट 10 इंच है, यानी कि 27 फीट 10 इंच इस स्लैब की टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है। स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रीशियन ने कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर मेजरमेंट किया कि स्लैब की चौड़ाई कितनी है। तो स्लैब की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद चलिए देख लेते हैं कि स्लैब की चौड़ाई टोटल कितनी है। तो स्लैब की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो टोटल चौड़ाई है वो 32 फीट है। तो चलिए लिख लेते हैं 32 फीट स्लैब की चौड़ाई हो गई। तो इसी तरीके से स्लैब की लेंथ और ब्रेथ को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये 37 फीट 10 इंच है, तो इस 10 इंच को आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो इस 10 इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से 10 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0.833 फिट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 इंच में 0.833 फिट होते हैं। तो इस 37 फीट 10 इंच को आप कुछ इस तरीके से 37.833 फीट लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि स्लैब की लंबाई 37.833 फीट है और स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 32 फीट है। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको स्लैब का एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई 37.833 फीट हो गया, इंटू स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 32 फीट हो गया। इन दोनों का गुणा करने के बाद आपको स्लैब का एरिया पता चल जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1210.656 स्क्वायर फीट आ गया। तो 1210.656 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से आप गुणा करके एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद आपको वायरिंग का रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वायरिंग करने वाले मिस्त्री ने 1.5 यानी कि 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वायरिंग फिटिंग का लेबर रेट लिया हुआ है, जो कि केवल इस स्लैब में जो पाइप फिट हुई है, फैन बॉक्स फिट हुआ है और इसके साथ साथ लाइट बॉक्स फिट हुआ है, उसका रेट है 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो टोटल कितना पैसा हुआ यह निकालने के लिए सिंपली ए इंटू रेट पर SQFT। तो टोटल स्लैब का एरिया 1210 स्क्वायर फीट हो गया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ने जो रेट लिया है 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है। तो गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1815 रुपये हो गया। तो इस स्लैब में टोटल वायरिंग फिटिंग का पाइप फिट करने में और इसके साथ साथ फैन बॉक्स लगाने का और इसके साथ साथ लाइट बॉक्स लगाने का टोटल 1815 रुपये 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इलेक्ट्रीशियन ने चार्ज किया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी स्लैब में वायरिंग फिटिंग का कितना रेट हुआ उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।